जो पापी व्यक्ति होता है, आप देखना जब वो मरेगा तो उसका मल छूट जाएगा, उसका मूत्र छूट जाएगा, उसके चेहरे से लार गिरने लगेगी, वो कपकपाएगा, झाग आने लगेंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी। ये चिन्ह है कि इसका हिसाब किताब, काले काले लोग खड़े हैं इसको लेने के लिए। ये यमदूतों के साथ जाएगा घसीट के। समझ लेना इस बात। भगवान कह रहे हैं प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुखपाश दंड लिए, नग्न शरीर के होते हैं, दांतों को पीसते हुए, ऊपर को उठे केश वाले, काकों के समान काले, कौए के समान, टेढ़े मुख वाले, इनके बड़े भयानक चेहरे होते हैं, विशाल नखरूपी शस्त्र वाले। यमदूत वहां आकर उपस्थित होकर खड़े हो जाते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र त्याग करने लगता है। हाय हाय करता हुआ वो जीव शरीर से निकलकर अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण कर लेता है। जैसी स्थिति आती है वो चीखता है, चिल्लाता है, चूंकि शरीर जर्जर हो गया तो वो बोल भी नहीं पा रहा और प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही शरीर से प्राण बाहर आए, अंगूठे के आकार का उसको शरीर मिल जाता है। कब तक रहेगा ये? इसको बोलते हैं प्रेत योनि। योनि चेंज हो गई, मनुष्य से वो कौन हो गया? प्रेत हो गया। अब जो प्रेत हो गया उसकी यात्रा आगे कैसे होगी? तो दर्शन है कि अंगूठे के आकार का शरीर उसको मिलता है और तब वो उसमें से निकलकर उस शरीर को लेकर मोह के साथ अपने घर को देखता है। अब सब उसकी बॉडी को रो रहे हैं और वो सबको देख रहा है, वो सबको वॉच कर रहा है। उस समय यमदूतों के द्वारा वो पकड़ लिया जाता है। यमदूत उसे पकड़ लेते हैं और उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक के रस्सी बांधकर एक नया शरीर मिलता है, यातना शरीर। क्योंकि पाप किया है तो यातना शरीर मिलेगा, पुण्य किया है तो स्वर्ग मिलेगा, या जो भी लोक होगा उसका निश्चित को मिलेगा। जब यातना शरीर मिलेगा तो दर्शन है यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी बांधकर वो इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बार बार बताते हैं। तेरे साथ ये होगा, अब तेरे साथ ये होगा, अब तू नहीं बचेगा, अब तेरे साथ ये होगा, अब तेरे को उबाला जाएगा, अब तेरे को गलाया जाएगा, अब तेरे को घसीटा जाएगा, अब तेरे अंग काटे जाएंगे, अब तेरी आंखों में शूल घुसेड़े जाएंगे और अब तेरा ये होगा। ऐसे उसको डराया जाता है। क्यों? क्योंकि होना तो है, तो तैयार करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है, ईश्वर ना करे, लेकिन प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। एक होता है कि एकाएक कोई बैठा था उसकी मृत्यु हो जाए, बड़ा दुख होता है। लेकिन एक व्यक्ति 3 साल से बीमार है, हम रोज अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर कहता है देख लो, फिर वो सही हो गया, फिर वो चला गया, फिर वो आ गया। तो उस व्यक्ति का जब वो जाता है तो एक दिमाग प्रिपेयर होता है कि हाँ ये तो होना ही था। दोनों में अंतर है। तो व्यक्ति प्रिपेयर होता है। यहां इसको प्रिपेयर किया जा रहा है, तेरे साथ ये होने वाला है। वे दूत कहते हैं अरे दुष्टात्मा तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक को जाना है, कुंभीपात आदि नरकों का उपभोग तेरे को करना है। अतः तू देर न कर, यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को श्रवण करता हुआ, रो भी रहे ना घर वाले, श्रवण करता हुआ वो जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना करते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, भय से कांपता है और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। अभी जब उसको ले जा रहे हैं रास्ते में, तो भयानक दंत वाले, जिनके बड़े बड़े 2-2, 3-3, 4-4 इंच, ऐसे समझ लीजिए इतने बड़े बड़े जिनके दांत हैं, और जो श्वान हैं, जो कुत्ते, उनके दांत आड़े टेढ़े हैं, वो देखने में बड़े भयानक हैं।
उनके दांतों से जबरदस्त पानी गिर रहा है और वो बार बार इसकी ओर आ रहे हैं। तब यमदूत कहते हैं कि लो, तुम इसे खाना चाहते हो, टूटो इसके ऊपर। तब यमदूत रस्सी छोड़ देते हैं जिस रस्सी से उस आत्मा को बांधकर लाए हैं। वो कहते हैं कि हम रस्सी छोड़ देते हैं और वो कुत्ते उस के ऊपर टूटते हैं और उसके चीत चीत डालते हैं उसको। वो कराता है, वो चिल्लाता है और जब लगता है कि अरे ये मूर्छित होने वाला है, तब यमदूत कुत्तों को भगा के रस्सी हाथ में लेके आगे की यात्रा पर निकल चलते हैं। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से वो पीड़ित होता है, जब उसको भूख प्यास लगती है, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति जैसे ही गया तो चाय बनी तो तस्वीर के पास चाय, भोजन बना तो भोजन। क्योंकि अभी जो यात्रा हो रही है, यात्रा तब तक की है जब तक व्यक्ति को अभी ले जाया नहीं गया, अभी मरा है वो। इतनी देर में एक चक्कर लगाकर आना है, इसके बाद फिर वो वापस जाएगा, वो अलग है। 13 दिन की यात्रा, 1 वर्ष की यात्रा। अभी जो ये यात्रा है, ये यात्रा सिर्फ उतनी देर की है, इतनी ही देर में हम लोग जाएगा, लौट के आ जाएगा। अभी इसको बहुत कुछ देखना है यहां पर। तो दर्शन है कि भूख और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में इसको चलाया जाता है। इसको एक ऐसे रेगिस्तान में से निकाला जाता है जहां तेज हवाएं चल रही हैं, गर्म, और सूर्य की तपिश बहुत ज्यादा है, और उस बालू के ऊपर से उसको, चूंकि इसके शरीर पर भी कुछ नहीं है, कुत्तों ने इसको चीथा है, इसके शरीर पे जख्म है, और इसको उस जगह से निकाला जा रहा है। ये कौन व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी धर्म जैसे कार्य नहीं किए, भगवान से भी नाटक करता रहा कि देख मैं तेरी पूजा कर रहा हूं, कर कुछ और ही रहा। इसने धर्म को धर्म नहीं समझा, कभी अच्छे कार्यों में अपने आप को नहीं लगाया, और धीमे धीमे इसकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये किसी लायक, किसी स्थिति का नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से यह असमर्थ हो जाता है। अब छाया और विश्राम रहित मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई वृक्ष नहीं लगाया। आगे दर्शन आएगा कि अगर तुमने अपने जीवन में बड़े बड़े वृक्ष लगाए हैं तो तुम्हें उस मार्ग में भले ही यातना मिलेगी, लेकिन वृक्ष भी मिलेंगे। तुमने अगर अन्न का दान किया है निरंतर, तो तुम्हें ये क्षुधा जो भूख लग रही है, इसके लिए तुम्हें भोजन मिलेगा। नहीं किया तो कहां से मिलेगा? तुमने प्याऊ लगवाए, लोगों की प्यास बुझाई, अगर तुमने किया है तो तुम्हें इस मार्ग में पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दर्शन है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से थककर वो गिरता है, मूर्छा हो जाती है, बेहोश हो जाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीवन अंधकारमय यमलोक में पहुंच जाता है।